देखिए आज आपके सामने प्रश्नावली है 4F, ठीक है। 4F में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ये कह रहा है सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब 2 ऐसे नंबर हैं जो इवन है, उनका मल्टीपल 528 है, ठीक है। दो ऐसी क्रमागत, देखो क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्रमागत का मतलब 1 फिर 2, ये क्रमागत है। 3 ये क्रमागत है। 4 ये क्रमागत, ये कह रहा है कि दो ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणा 528 है। क्रमागत है, ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन बेटा लगाया है, क्या है? सम संख्याएं। अब सम संख्याएं आपकी ये दो हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कहने का मतलब है अगर आपने एक x मान ली तो अगली आपको इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सम मतलब 2 है और अगली सम 4 मिलेगी। 2 में जब आप 2 जोड़ोगे तभी तो 4 होगी, तो इसका मतलब यही क्रमागत हो गई, सम संख्याएं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है माना x व x प्लस 2 दो क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे क्या कह रहा है? इन दोनों का गुणनफल, जैसे दोनों का गुणनफल x प्लस 2 बराबर 528 है, ठीक है। दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणा कर दिया। देखो x का अंदर गुणा करोगे तो x स्क्वायर होगा, x का 2 में करोगे तो 2x होगा, बराबर 528। ये इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को इसे सॉल्व कर लो, धाराचार से कर लो, ठीक है, और चाहे गुणनखंड कर लो, ठीक है। हर तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। गुणनखंड भी कर सकते हो वैसे, और धाराचार भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो गुणनखंड कर लीजिए। देखो क्या करोगे, ऐसी दो संख्याएं अब आपको देखनी है जिनका अंतर डिफरेंस 2 हो और उन दोनों का गुणा 528 हो। वैसे आप बता नहीं सकते, उसके लिए क्या करोगे? 528 के फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 चौकू 8, 2 एकन 2, 2 ती 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर ये 33 हो जाएगा। अब 33 3 से कट जाएगा, 11 12, फिर 11। अब मिलान कर लो बेटा इसमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ऐसे होगा नहीं, अंतर हमें 2 चाहिए, तो अच्छा 11 दूनी 22, 8 तियो 24, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप इसे? एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 22, दोनों का अंतर 2, गुणा करोगे 528 मिलेगा। x माइनस 528 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 x माइनस 22x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस 24, और यहाँ से बेटा 22 कॉमन ले लो तो x प्लस, देखो माइनस कॉमन लिया तो माइनस की ये प्लस हो गया, और ये यहाँ बचेगा आपका 24। 528 में अगर 22 कॉमन होगा तो 24 बचेगा बराबर 0। अब दो गुणनखंड, एक x प्लस 24 और दूसरे में x माइनस 22 बराबर 0। दोनों को सॉल्व कर लो। x प्लस 24 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 24, दूसरा x माइनस 22 बराबर 0, तो x बराबर 22। तो x के मान आपके 22 और माइनस के 24, ये दोनों आंसर हो गए।
नोट कर लें इसे। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब दो संख्याएं हैं आपकी, दो कोई संख्याएं हैं और ये कहता है कि उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 20 है और उनका गुणनफल 10 है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले तो मान लो, माना दो संख्याएं, माना x व y दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो x प्लस y कितना है 20, फिर क्या कह रहा है x गुणे y कितना है 10, ठीक है, यही तो कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। देखो संख्या x थी, उसका व्युत्क्रम 1/x, संख्या y थी, उसका व्युत्क्रम 1/y, इन दोनों का योग, व्युत्क्रमों का योग मतलब सम जोड़ कितना होगा, करिए सॉल्व। कैंची का गुणा y का 1 में तो y, x का 1 में तो x, और नीचे x और y का गुणा, इसे ऐसे लिख दो x प्लस y, यानी कि x पहले लिख लो y बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इधर का उधर लिखना। x प्लस y कितना है बेटा 10, वो 20, और x गुणे y कितना है 10, 10 से 20 कटेगा 2 बार में, तो 2 आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी, अरे यहां हो गया किसी संख्या का वर्ग, ठीक है, किसी, हाँ संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, लेट यानी कि माना संख्या x, लेट नंबर x, अब इसका स्क्वायर करो और उसी संख्या का 4 गुना कितना है 12 अधिक है, हो गया। इसे सॉल्व करेंगे, इसे इधर ले आएंगे तो x² माइनस 4x माइनस के 12 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गया। भाई किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, तो बराबर हो गया ये। ठीक, ये पोर्शन उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये प्लस का 4x था, इधर माइनस का हो गया, इधर प्लस का 12 था तो इधर माइनस का हो गया, बराबर इधर क्या बचा 0, क्योंकि उधर वाली सारी चीजें इधर आ गई। अब इसका गुणनखंड करेंगे। देखो माइनस का 12 है बेटा, अंतर 4 होना चाहिए और गुणा 12 होना चाहिए, तो 6 दूनी 12, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, हो गया। x² माइनस यहाँ 6 माइनस 2x माइनस के 12 बराबर 0, x², x का इन दोनों में गुणा कर दो तो 6x, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, x का 2 में करो तो 2x माइनस के 12 बराबर 0। भाई यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 6 प्लस 2 x माइनस के 6 बराबर 0, तो x माइनस 6 दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो एक एक गुणनखंड सॉल्व कर लो, x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, तो x के मान एक तो आया माइनस का 2, दूसरा 6, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब इसमें एक संख्या पूछी थी प्लस वाली होगी, माइनस इम्पॉसिबल है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सीधा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 को सॉल्व करिए, यानी कि हल करिए। देखिए कैसे करोगे, पहले तो इसे द्विघात समीकरण में तोड़ो, इसके बटे में 1 है, कैंची का यहाँ गुणा कर लो, x का x में गुणा होगा तो x² होगा, 1 का 1 में होगा तो प्लस 1 ही रहेगा, बटे x बराबर 10/3। फिर इसे कैंची का गुणा करो, 3 का इधर करो और x का 10 में करो, तो 3 का x² होगा तो 3x² प्लस 3 का 1 में होगा तो 3 हो जाएगा, बराबर 10x। ठीक, इसे उठा के इधर ले आओ, 3x² माइनस के 10x प्लस के 3 बराबर 0।
बेटा यहाँ 3 आया है, लास्ट में भी 3 है, तो 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 आएगा। अब यहाँ 10 है, तो 10 के 2 टुकड़े बनाइए, जोड़ने पर 10 होता हो, मल्टीपल करने पर 9 होता हो। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर देखो, 3x² माइनस के 9 + 1 x + 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x² माइनस के 9x माइनस के x + 3 बराबर 0। यहाँ से आप 3x कॉमन ले लो, बचेगा x - 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो x - 3 बराबर 0। तो 2 ब्रैकेट बन के आएंगे, x - 3 और एक में 3x - 1 बराबर 0। सॉल्व कर लो बेटा, 3 x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। इसी तरीके से 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1। ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। तो x के मान निकले हैं आपके 3,1/3। ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को √x + 2x = 1 इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, देखिए √x + 2x बराबर 1। इस वाले पोर्शन को इधर ले चलो, क्योंकि रूट हमें हटाना है यहाँ से बेटा, तो 1 - 2x हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ या वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दो। √x का स्क्वायर 1 - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लगा इसलिए रूट यहाँ से हट जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। और ये a - b का होल स्क्वायर खोलो, तो 1² + 4x² माइनस 4x, ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। इसमें आप क्या करो, इसमें करो माइनस का 4x माइनस का 4x, और ये इधर ले चले हो तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का है, और प्लस का 1 बराबर 0। 4x², देखो माइनस का 4x और एक और माइनस का x है, दोनों जोड़ देंगे माइनस के, तो माइनस का ही रहेगा। ये हो जाएगा माइनस के 5x प्लस के 1 बराबर 0। बेटा आगे 4 है, इधर 3 है, तो 4 का 1 सॉरी इधर 1 है, तो 4 का 1 में मल्टीपल होगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 4x² माइनस 4 + 1, दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा और गुणा करने पर 4 आएगा। x + 1 बराबर 0। 4x² माइनस 4x माइनस x + 1 बराबर 0। यहाँ से पूरा 4x कॉमन ले लो, x - 4 सॉरी 1। ठीक बेटा, क्योंकि पूरा 4x कॉमन है तो यहाँ तो 1 ही बचेगा गुणांक उसका, -1, तो x - 1 बराबर 0। तो x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। इधर 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ये इंटू में है, बटे में आ जाएगा। तो x के 2 मान बेटा मिल गए, एक 1 और एक 1/4। ठीक है, ये नोट कर लो। चलो देखिए क्वेश्चन है 6, कहता है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल है। उन दोनों का योग 12 है, तो संख्या बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। जैसे माना संख्या बराबर x और संख्या का वर्गमूल की बात हो रही है, तो वो √x धनात्मक, इन दोनों को जोड़ देंगे, x + √x बराबर 12। बेटा x इधर ले चलो, तो √x बराबर 12 - x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि वर्ग करने पर
वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स आएगा, इसका होल स्क्वायर खोलो, 12 बारी में 144 एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 एक्स। सॉल्व कर लो बेटा इसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 24 एक्स माइनस के एक्स प्लस के 144 बराबर 0। 24 और 1 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स प्लस के 144 बराबर 0। अब देखिए कोई ऐसी संख्या देखो जो 25 के 2 खंड कर लो और उन दोनों का गुणनफल 144 होता हो, तो बताइए 16 निम्मा 144, वेरी गुड। 16 और 9 जुड़कर 25 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे जवाब दीजिएगा। क्या करना है आपको, 16 प्लस 9 प्लस 144 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का दोनों में गुणा करो, 16x माइनस के 9x प्लस के 144 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो तो x माइनस 16, यहाँ 9 कॉमन लो तो x माइनस के 16 बराबर 0। इधर सॉल्व कर लो, x माइनस 16 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। इधर x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। तो देखो x के मान आपके मिले हैं 2 और 9, मतलब 2 मान मिले हैं 16 और 9, यही आपकी संख्या। अब इसमें देखो कोई एक होगी, समझने के लिए है, क्या कह रहा है, एक धनात्मक संख्या उसका वर्गमूल, दोनों का जोड़ 12 होना चाहिए, तो 16 तो हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि 16 बड़ी 12 से बड़ी हो गई। तो क्या कह रहा है, 9 होगी। जैसे संख्या अगर आपकी है 9 और संख्या 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। ठीक है, तो 9 और 3 जुड़ के 12 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो संख्या होगी आपकी 9। क्या होगी, 9। 16 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 16 तो ऑलरेडी कितनी है, 12 से बड़ी है। और अगर 16 में 16 का वर्गमूल जोड़ेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। तो 16 4 20 हो जाएगा, जोड़ 12 हुआ ही नहीं। और उसने क्या कहा कि संख्या और संख्या का वर्गमूल जोड़ के 12 होना चाहिए, है ना। तो वह है आपका 9। 9 का वर्गमूल 3, 9 में 3 जोड़ोगे 12 ही होगा। ठीक है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। ठीक है, हमें संख्या बतानी है, तो लेट x यानी कि संख्या जो है, माना संख्या बराबर x और संख्या का व्युत्क्रम 1/x, दोनों का सम यानी कि दोनों का जोड़ कितना है, 4। ठीक, इसे सॉल्व करो, दीघा समीकरण बनाओ। x का x में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 4, इधर 4 में गुणा करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x, ये इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 बराबर 0। बेटा ये बन गया। अब सोचिए, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है ना, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसके लिए धराचार को लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1, लगा दो धराचार। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी है माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 माइनस 4 चौक 16 माइनस के 4 बट्टे के 2, तो प्लस माइनस कितना बचा, 12 बटे 2। तो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कर लो, निकालो। ये 4 गुणे 2 हो जाएगा, सॉरी 4 गुणे 3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, और 2 यहाँ से कॉमन ले लो,
सॉरी ऐसे लिख दो, 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा, √3/2, 2 बाहर लो तो 2 प्लस √3 बटे 2, 2 से 2 काट दो तो 2 प्लस माइनस √3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लें इस तरीके से इसे